बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लगातार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, तो सबसे पहले वहीं से आगाज़ कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता था 2 रुपये बढ़ाएंगे, 1 रुपये बढ़ाएंगे रोज़ाना की बुनियाद पे, और उससे ये बयानियाँ कायम करेंगे जनाब 1 रुपये बढ़ी है, 2 रुपये बढ़ी है, तो लोग एहतजाज नहीं करेंगे, लोग शोर नहीं बचाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जितनी कीमत महीनों के बाद बढ़ा करती थी वो रोज़ाना बढ़ना शुरू हो गई है। यानी इस वक्त की जो सिचुएशन है वो मैं आपके सामने अगर रखूं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत के साथ हुआ गुज़िश्ता चंद दिनों में, ये 4 दिनों की कहानी है, इससे लंबी नहीं है। यहाँ जो डीजल की कीमत बढ़ी है वो 57 रुपये है 4 दिनों में, और जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है वो 22 रुपये है। यानी आप ये समझ लें कि 5 रुपये के करीब ये रोज़ाना पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं। ऑलमोस्ट एवरेज 4-5 रुपये रोज़ाना ये कीमत बढ़ा देते हैं पेट्रोल की, जबकि जो डीजल की कीमत रोज़ाना बढ़ा देते हैं वो 10 रुपये से भी ज़्यादा 11-12 रुपये बढ़ा देते हैं। तो इतनी तेज़ी से ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितनी तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। और एक बात याद रखिएगा कि आलमी मंडी में जब तेल की कीमत बढ़ती है ना, तो उसके असरात किसी भी मुल्क में 1.5 महीने 2 महीने के बाद आते हैं। लोगों को जो तेल आप दे रहे हैं वो तो आपने आज से 2 माह पहले ख़रीदा था, और तब तो तेल बहुत सस्ता था, तो फिर आप लोगों को इतना महंगा तेल क्यों दे रहे हैं? यानी ऐसा तो नहीं होता ना कि सऊदी अरब से डायरेक्ट एक नलका लगा हुआ है पाकिस्तान में, जैसे ही वहाँ पे कीमत बढ़ेगी तो हमारे पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल अचानक से महंगा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। तो जब कीमतों के बढ़ाने का इम्पैक्ट आता है तो ये फौरी तौर पे बढ़ा देते, जब कम करने का आता है तो ये बहुत स्लो 1.5 2 महीने इंतज़ार करके कम करते हैं। वहाँ पे कम नहीं करते। एक्चुअली ये अवाम की जेब से माफियात और हुकूमत मिलकर पैसा नचोड़ रहे हैं, और इन्होंने इसको एक तरीका वारदात बना लिया है कि लोगों को लूटो। लेकिन सऊदी अरब ने $11 फी बैरल के हिसाब से पाकिस्तान को कम कीमत में पेट्रोल दिया है। दीगर ममालिक को भी दिया है, लेकिन पाकिस्तान को खसूसी रियायत दी है सऊदी अरब ने, जहां से हम ज्यादा तेल लेते हैं। लेकिन आपको हुकूमत ये बताएगी नहीं। चले एक चैलेंज करते हैं हुकूमत को कि हुकूमत वो असली बिल पेश करे कौम के सामने जो इन्होंने अदायगियां की हैं उन ममालिक को जिनसे ये तेल खरीदते हैं। अब अगर वो आप अदायगियां देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपको लूटा गया है। ये लेवी वाला, टैक्सेस वाला तो और कहानी है ना। इनको तेल इंतहाई सस्ता मिल रहा है, उस पैसे का हिसाब भी ये नहीं दे रहे। आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ ने अपने ताल्लुकात से फायदा उठाते हुए जो तेल सस्ता लिया अरब ममालिक से, वो तेल महंगे से भी महंगा बेचा पाकिस्तान में। इंडिया में इतनी कीमत नहीं बढ़ती है। अफगानिस्तान को आप देख लेना, अफगानिस्तान के पास कोई बंदरगाह नहीं है, यानी उनको समंदर लगता ही नहीं है, तो वो तेल कहां से लेकर आएंगे? उनको बेचारों को लंबा ज़मीनी रास्ता तय करना पड़ता है। फिर अफगानिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज भी नहीं है, वो भी उनको इजाफी खर्चा पड़ता है। ना वहां पे बंदरगाह है, ना वहां पे ऑयल रिफाइनरीज हैं, इसके बावजूद वो तेल पाकिस्तान की निस्बत सस्ता दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? देखिए, तेल की कीमत मुकर्रर करने का जो फॉर्मूला है ना, वहां पाकिस्तान डंडी मार रहा है। दुनिया से सस्ता तेल खरीद के हम ये बताते भी नहीं है, हमारी हुकूमत ये बताती भी नहीं है पब्लिक को, एस्टेब्लिशमेंट भी ये पब्लिक को नहीं बताती कि हमने वहां से तेल कितने का लिया। और तेल सस्ता लेके उसके ऊपर मजीद रियायत लेके ये पाकिस्तान में इंतहाई महंगा बेचते हैं। पाकिस्तानियों की खाल उतार रहे हैं। और मैं हैरान होता हूं कि महीनों के बाद जब पेट्रोल की कीमत 1-2 रुपए बढ़ती थी ना, तो उस दौर में जो लोग नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते थे, जो लोग तत्ते तवे पे बैठ के उछलते थे, वो लोग जिनके घरों में मातम बिछ जाता था, वो लोग आज रोजाना तेल की कीमत बढ़ती है। और इतनी बढ़ती है कि उस दौर में, इमरान खान के दौर में, वो 2-2 महीने में इतनी कीमत नहीं बढ़ती थी, आज रोजाना उतनी बढ़ती है और उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। बहाना क्या है जी? जंग हो रही है। हालांकि इस वक्त का जो डाटा है वो मैं आपको बता देता हूं कि आज भी आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वहां नहीं पहुंची जहां इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पहुंच गई थी। यानी इमरान खान उस वक्त भी आज से महंगा पेट्रोल खरीद कर 150 रुपए लीटर में पाकिस्तानियों को दे रहा था। और आज कीमत क्या है ये देख लीजिए आप। मैं आपके सामने रख देता हूं कीमत। जो पेट्रोल है उसकी कीमत है 331 रुपए से जायद, जबकि डीजल है उसकी कीमत है लगभग 379 रुपए। ये जनाब किया गया है इमरान खान साहब को निकालने के बाद। इसका शुक्रिया आपने अदा करना है जनरल बाजवा का और जनरल आसिम मुनीर का। जनरल बाजवा ने इमरान खान को निकालने के लिए ऑपरेशन किया, और मकसद यह था कि जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन मिल जाए। तो जनरल बाजवा नाकाम हो गए। फिर ये जो मौजूदा नकारा निजाम है इसको इंस्टॉल किया जनरल आसिम मुनीर ने।
और इमरान खान को जो पब्लिक ने वोट देकर मुंतखब किया उनका रास्ता रोक लिया। तो दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं और इन दोनों की जिम्मेदारी है, ये हुक्मरान जो भी करेंगे इसकी जिम्मेदारी आसिम मुनीर साहब पे जरूर आएगी, वो इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकते। इंडिया में नाज़रीन नरेंद्र मोदी को खुद पैगाम जारी करना पड़ गया, सलमान खान से पैगाम जारी करवाया। इंडिया का बहुत बड़ा एक्टर है सलमान खान, आप लोग सब उसको जानते होंगे, तो सलमान खान से भी उन्होंने बयान जारी करवाया। नरेंद्र मोदी ने खुद भी बयान जारी किया, यानी काकरोच भारी पड़ गए मोदी जी को। यानी वो मोदी जो पिछले 12-14 साल में इसको कोई नहीं हिला सका, उस मोदी को काकरोचों ने काबू कर लिया और नरेंद्र मोदी को बाकायदा खुद स्टेटमेंट जारी करना पड़ गया। उसने कहा जनाब के पेपर लीक का मामला बड़ा स्कैंडल है, लाखों तलबा का मसला है और मैं इसके ऊपर इंक्वायरी भी करवा रहा हूं, हम ये भी कर रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो लाखों नौजवानों का ये था वो था, वो बेचारा मोदी उसको समझ भी नहीं आ रही बात करनी क्या है। और अब वो बैठ के सर जोड़ के इसके ऊपर कोई फैसला करना चाहते हैं, जबकि नौजवान पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। अब प्रियंका गांधी है, ये अपोजिशन है, वहां पे राहुल गांधी अपोजिशन लीडर है, प्रियंका गांधी ये गांधी खानदान है, तो ये है तो खानदानी लोग हैं, पुराने सियासत के अंदर है और मरूसियत चल रही है इनमें, लेकिन सियासत बड़ी तगड़ी करते हैं ये लोग। प्रियंका गांधी को गोदी मीडिया पड़ गया और उन्होंने कहा प्रियंका गांधी को जनाब आपने ये क्यों नहीं किया, वो उसने कहा जी बात सुने मेरी, आपने वजीर आजम से सवाल किया, आपने वजीर तालीम से सवाल किया कि वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, आपने अमित शाह से जो वजीर दाखिला है आपने उससे सवाल किया कि ये नौजवानों को मार कुट के अस्पतालों में क्यों पहुंचा दिया आपने, बच्चों को वो लोग मार रहे हैं उनसे आप सवाल नहीं करते। तो जब आप उनसे सवाल करेंगे ना तो फिर आप मेरे से सवाल कीजिएगा, मैं भी आपको जवाब दूंगी। तो गोदी मीडिया की ऐसी तैसी फेर के रख दी प्रियंका गांधी ने। इससे पहले उनके भाई ने भी कई दफा ऐसा किया। गोदी मीडिया बहुत ही जलील हो रहा है, बहुत बुरे हालात में है बेचारा, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का आंखें बंद करके साथ दिया, जैसा कि इस वक्त आसिम मुनीर का और मौजूदा रिजीम का पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी हैं वो साथ देने पर मजबूर हैं, अपनी इकॉनमी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने हालात की बेहतरी के लिए, अपने ताल्लुकात बनाने के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए वो मौजूदा रिजीम के सहूलतकार बने हुए हैं। तो पाकिस्तान में भी मीडिया के साथ यही होगा। याद रखिएगा, जब भी कभी पाकिस्तानी निकलेंगे ना तो मीडिया जब उनके बीच में जाएगा तो वो पाकिस्तानी उनको बताएंगे कि तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया, हमारी लाशों तक का तुमने मजाक उड़ाया। अब ये इंडिया के अंदर वो जेंसी निकलती है और उनको 4 डंडे पड़ते हैं या उनको मारा जाता है या आंसू गैस के शेल फेंके जाते हैं, तो पाकिस्तान में जो हमारे टाउट्स हैं वो सीना को भी करते हैं। इनकी दूर की नज़र बहुत तेज़ है, इंडिया में इनको सब नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जब नौजवानों पे गोली चलाई जाती है, कश्मीर में गोली चलाई जाती है, मुरीदके में गोली चलाई जाती है, बार बार गोली चलाई जाती है, 9 मई को गोली चलाई जाती है, तो इनकी करीब की नज़र बेशर्मों की कमज़ोर है। इन्हें पाकिस्तान में दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं। तो इंडिया में इनको जमहूरियत चाहिए, पाकिस्तान में नहीं चाहिए। इंडिया में इनको इंसाफ चाहिए, पाकिस्तान में नहीं चाहिए। इंडिया में इनको अच्छाई चाहिए, पाकिस्तान में नहीं चाहिए। इंडियन नौजवानों के लिए इनको इंसाफ चाहिए, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए इनको इंसाफ नहीं चाहिए। क्या ये इंडिया में रहना चाहते हैं? क्या ये इंडिया का भला चाहते हैं? क्या ये लोग पाकिस्तानी और पाकिस्तान के वफादार नहीं है? तो पाकिस्तानियों के लिए हुकूक मांगने चाहिए, ना कि इंडिया के लिए हुकूक मांगने चाहिए। अब भारत में उनके एक्टर्स भी गिरफ्तार हो रहे हैं। यानी एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पाकिस्तान में ना जो बेचारा थोड़ा सा आगे निकल जाता है ना जिंदगी में, वो डर जाता है कि पता नहीं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी तो मेरे साथ ये कर देगी, वो कर देगी, हुकूमत नाराज हो जाएगी तो मुझे घर भेज दिया जाएगा, मेरा काम, मेरा रोजगार छीन लिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत है रोजगार देने वाला, और हम मुसलमानों का तो ये अकीदा भी है। लेकिन पाकिस्तान में बेशुमार एक्टर्स हमें मिलते हैं, वो आहिस्ता आवाज में कहते हैं जनाब हम ना पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, फौज बड़ी ज्यादती कर रही है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत जुल्म कर रही है, लेकिन हम बोल नहीं सकते। हम बोलेंगे हमारा नुकसान हो जाएगा। आप समझते हैं इस बात को? ये भरोसा नहीं है अपने रब पे उनको। अब इंडिया के अंदर जो अदाकार हैं उनको भरोसा है, वो ये मान के चलते हैं कि उनके फैसले जो है वो जमीनी खुदा नहीं कर सकते। वो आ रहे हैं, उनके एक्टर्स भी आ रहे हैं मैदान के अंदर, उनके हीरो हीरोइन भी आ रहे हैं मैदान के अंदर, वो वहां पे खड़े होकर एहतजाज भी कर रहे हैं, उनमें कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। अभी इंडिया में एक फिल्म आई थी धुरंधर, उसकी जो एक्ट्रेस है वो भी गिरफ्तार हुई है, उसके मनाजिर भी आए। तो लगातार एक्टर्स आ रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं और अच्छे नामवर एक्टर्स आ रहे हैं। सलमान खान से एक बयान दिलवाया गया, इसी सिलसिले में अपील करवाई गई उनसे कि जनाब मोदी जी ने एक्शन ले लिया है तो नौजवान अपने घरों को जाएं, फिक्र करें अपनी। और सोनम को उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल खत्म कर दो, मैं खाने के लिए कुछ भेज देता हूं।
तो सलमान खान को इस्तेमाल किया गया नरेंद्र मोदी की सरकार की जानिब से। कुछ लोग कंप्रोमाइज भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी बड़ी इज्जत में इजाफा होगा नौजवानों की नज़र में, इंडियंस की नज़र में, और उन्होंने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया, उन्होंने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया, और वो नौजवानों के साथ खड़े हुए उस वक्त जब नौजवान अपने हक के लिए खड़े थे। नाज़रीन, अब आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और ये बहुत ही अहम है, इसको जरा आपको समझना पड़ेगा। बलूचिस्तान में एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ जज साहब का कत्ल हुआ, उन्हें शहीद कर दिया गया उनके सिक्योरिटी गार्ड के साथ। जज साहब का नाम है अब्दुल हकीम काकड़। जो मारंग बलोच की बहन है ना, उन्होंने इनके बारे में बड़ी डिटेल से एक ट्वीट भी लिखा, एक उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया इनके बारे में बड़ी तफसील में, नादिया बलोच साहबा ने। और कुछ लोग हैं उन्होंने भी इनके बारे में बताया। बलूचिस्तान में जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इनके बारे में लिख रहे हैं कि जो अब्दुल हकीम काकड़ साहब थे सेशन जज, ये इंतहाई बहादुर, निडर और इंसाफ पसंद जज थे। इन्होंने कभी जुल्म और ज्यादती का साथ नहीं दिया। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जितना मर्जी दबाव डाला, हुकूमत की तरफ से जितना भी दबाव आया, इन्होंने हमेशा अपनी अदालत में इंसाफ किया और ये बरमला कहते रहे कि मैं इंसाफ ही करूंगा। तो ऐसे जजेस जो हैं वो ठंडी हवा का झोंका होते हैं। जज साहब के जराइम बहुत बड़े बड़े थे। जज साहब ने मारंग बलोच को और उनके साथियों को, गुलजादी बलोच वगैरह को, इन्होंने 3 मुकदमात में उन्हें जमानतें दी हैं जज साहब ने। इसके अलावा बीबर्क बलोच को एक मुकदमे में बरी भी किया है। तो इनके सामने जब भी मामला आते थे, हकायक देखते थे, ये नहीं देखते थे इसके पीछे कौन है, दबाव कौन डाल रहा है। जितना मर्जी दबाव डालो, जज साहब इंसाफ के साथ फैसला करते थे। और एक इंसाफ पसंद जज की आवाज बंद कर दी गई। एक ऐसा जज कत्ल हुआ जो इंसाफ करता था बलूचिस्तान में, और पाकिस्तान का एक ऐसा बेटा था जिस पे पाकिस्तानी फख्र कर सकते हैं। तो ये एक इंतहाई शौक का दिन है। बलूचिस्तान की अदलिया को इस पे एक्शन लेना चाहिए, इस पे नोटिस लेना चाहिए, इस पे तमाम बलूचिस्तान के वकला को आवाज उठानी चाहिए। अगर इस तरह के जजेस को मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, नामालूम अफराद आएंगे, उन पे गोली चलाएंगे, उनको मार देंगे, तो फिर बलूचिस्तान में इंसाफ कौन करेगा? फिर तो सारे कंप्रोमाइज्ड लोग रह जाएंगे, वो कंप्रोमाइज करते जाएंगे और आपको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। लिहाजा बलूचिस्तान के लोगों को सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ शहीद के लिए खड़े होना चाहिए और इनके नाम को जिंदा रखना चाहिए और जोर लगाना चाहिए इस बारे में कि इंसाफ हो। नाज़रीन, इंसाफ की हालत यह है कि इमरान खान का बेटा, इमरान खान कोई ऐसे गैर मकबूल आदमी तो नहीं है ना, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि जिसे दुनिया नहीं जानती, उसके बारे में किसी को नहीं पता। पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है। अगर पूरी दुनिया में कहीं भी आप जाते हैं तो लोग इमरान खान को जानते हैं, आसिम मुनीर को नहीं जानते, शहबाज शरीफ को नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं है कौन लोग हैं, और किसी को भी नहीं जानते। लोग इमरान खान को जानते हैं। इमरान खान के बेटे ने एक दफ़ा फिर अपील की है और उसने कहा जी मैं अपने बाप से बात करना चाहता हूं, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूं। और आलमी बरादरी से उसने अपील की कि आलमी बरादरी इस नाइंसाफ़ी से नजरें ना चुराए। नाइंसाफ़ी के सामने खामोशी सिर्फ नाइंसाफ़ी को तकवीयत देती है। बड़ा लंबा चौड़ा बयान उन्होंने दिया है। एक दफ़ा फिर आलमी बरादरी से अपील की है कि इमरान खान के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, इस मामले में इंसाफ करवाया जाए और आलमी बरादरी अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। लेकिन इस वक्त जिनकी हुकूमत है ना, ये हमेशा हुकूमत में नहीं रहे, ये रिसीविंग एंड पे भी थे। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ ये ज़ेर ताब भी रहे, जरदारी ये भी ज़ेर ताब रहे, ANP ये भी ज़ेर ताब रही। फजल रहमान के अलावा हर आदमी ज़ेर ताब रहा मादी में। फजल रहमान साहब हमेशा से अच्छे हालात में रहे, उनके लिए कोई बुरे हालात कभी ज्यादा आए नहीं। तो बाकी लोग जो है ना बुरे हालात में रहे माजी में। जो रिसीविंग एंड पे थे उनको भी आज समझ नहीं आ रही, यानी उन्होंने अगर सबक नहीं सीखा जुल्म और बर्बरियत का सामना करने के बावजूद, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं सीखा। यानी बहुत बड़ी अपने आप को जमहूरी आवाज कहने वाले परवेज रशीद, जो माजी में कहा करते थे कि मैं गलेल के साथ नहीं, मैं दलील के साथ हूं, यानी जो गलेल चलाएगा उसके साथ मैं नहीं हूं, मैं दलील वाले के साथ हूं। ये बात खुलकर कहते थे परवेज रशीद साहब, मुझे अच्छी तरह याद है। और आज वही परवेज रशीद जस्टिफाई कर रहे थे सरकारी मीटिंग में बैठ के कि NCCIA की कार्रवाइयां जायज हैं। वहां पर उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है इनकी कार्रवाइयां जायज है। लेकिन जब से नवाज शरीफ ने यास्मीन राशिद साहिबा का मैंडेट चोरी किया ना, नून लीग के जितने बड़े बड़े लोग हैं या नवाज शरीफ की अपनी जो किचन कैबिनेट है, वो सारी की सारी इखलाकी दिवालियापन का शिकार हो गई है। इखलाकी तौर पर इतनी गिरावट में चले गए हैं कि अब ये खड़े नहीं हो सकते। इन्होंने बेड़ा गर्क कर लिया अपने उसूलों का।
इन्होंने अपने अपने जमीर को कत्ल कर दिया, क्योंकि वो इतनी बड़ी डकैती है जो नवाज शरीफ ने मारी है यास्मीन राशिद साहिबा की सीट के ऊपर, और जिस अंदाज में वो डकैती मारी गई है, नवाज शरीफ अगर अपने आप को शीशे में देखें तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन अगर शर्म आती होती तो वो जहां पे लाशें गिर रही हैं वहां पे जाके एक अपने से बड़ी उम्र के बुजुर्ग को नचवा तो ना रहे होते ना। कैप्टन सफदर ने ख्वाहिश करके उन्होंने कहा बाबे नू नचा दरा थोड़ा जा, ये ठुमके लवा। तो कैप्टन सफदर ने खुद भी 2 ठुमके लगाए, बाबे की लगवाए। भाई अगर अपनी मर्जी से बाबा जी नाच रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, स्टेज पे बुला के आप उसको नचवा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप ये चाहते हैं कि अच्छी सी वीडियो बन जाए, और बंदे आप सारे इकट्ठे करके लेके गए हैं पंजाब से। पीपल्स पार्टी जलसे करती है, आज़ाद कश्मीर बंदे लेकर जाते हैं बाहर से, कुछ वहां से इकट्ठे करते हैं, कुछ बाहर से लेके जाते हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड इकट्ठे करते हैं, कुछ सरकारी मुलाजिम इकट्ठे करते हैं, अपना जलसा कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह जलसा करते हैं। अब सरकारी वसाइल ये इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद इनके जलसे जितने इन्होंने अभी तक पब्लिक के प्रोग्राम किए ना, उन सारे लोगों को भी इकट्ठा कर लेना और उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर ले, इतने बंदे तो रावलाकोट में रोजाना आके बैठ जाते हैं, रोजाना आके उतने बंदे बैठ जाते हैं। आजाद कश्मीर की आवाम इन्हें मुस्तरद कर चुकी है, रोजाना की बुनियाद पे मुस्तरद कर चुकी है। लेकिन आप देखिएगा पाकिस्तान का जो मिलिट्री रजीम है वो आजाद कश्मीर में एक जाली हुकूमत बनाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर कोई उसे रोक सकता है तो वो आजाद कश्मीर के अवाम है। देखना यह है कि वो इसे कैसे रोकते हैं। हिजरत कामरान साहब हैं, इनकी बात जरूर करनी है मुझे। हिजरत कामरान बड़ा शानदार वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इस नौयत का वर्कर एक एसेट होता है। PMLN के अंदर कुछ बड़े शानदार वर्कर हैं जिन्होंने हर दौर में कुर्बानी दी, हर दौर में मार खाई। वहीद गुल साहब एक हुआ करते थे, मुझे याद है, उन्होंने बहुत मार खाई थी, बहुत मार खाई थी। नवाज शरीफ साहब सारे लोग डील करके भाग के चले गए थे, उन्होंने बहुत मार खाई थी, मुझे याद है। ज़ईम कादरी ने बहुत मार खाई थी, अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, अब तो वो इंतकाल कर गए। लेकिन जब PMLN का अच्छा वक्त आया तो उनको छोड़ दिया ज़ईम कादरी को इन्होंने। तो इस तरह पीपल्स पार्टी में कुछ बड़े शानदार, बड़े जबरदस्त वर्कर्स हुआ करते थे, अभी भी है। तो ये PTI का एक ऐसा नजरियाती वर्कर है जो हर तरह की कुर्बानी दे चुका है माजी में। हिजरत कामरान, इन्हें जनाब नौशेरा से कोहाट आते हुए अगवा कर लिया गया और कहां किया गया? खैबर पख्तूनख्वा में, जहां हुकूमत है सुहेल अफरीदी साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वर्कर है, और वो खैबर पख्तूनख्वा का ही रहने वाला है हिजरत कामरान, और उसे खैबर पख्तूनख्वा से ही अगवा कर लिया जाता है, पता ही नहीं चलता वो कहां गया। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। वज़ीर आला को इसका नोटिस लेके फौरी तौर पे तमाम इदारों को वार्निंग देनी चाहिए कि हमें ये बंदा 24 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। जिस तरह इमरान खान ने फौरी तौर पे मुतीउल्लाह जान को बाजियाब करवाया था, 5 घंटे के अंदर अंदर बाजियाब करवाया था मुतीउल्लाह जान को इमरान खान ने, तो क्या सुहेल अफरीदी नहीं करवा सकते? उन्हें हर हाल में हिजरत कामरान को बाजियाब करवाना चाहिए, वरना फिर कोऑपरेशन बंद करें जो कोऑपरेशन बिला वजह वो कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको थोड़ा सा हम इंटरनेशनल मीडिया या खबरों की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले DI खान में पुलिस चौकी के ऊपर एक खुदकुश धमाका हुआ है। उसमें 5 से ज़ायद पुलिस एहलकार अभी तक बताए जा रहे हैं कि वो शहीद हो गए हैं, जबकि 10 के करीब बताए जा रहे हैं कि वो जख्मी हो गए हैं। तो इंतहाई खौफनाक हालात हैं। दहशतगर्दी के हवाले से रोज़ाना कोई ना कोई वाक़या कहीं ना कहीं हो जाता है और हुकूमत इसे कंट्रोल करने में अभी तक नाकाम है। अब आ जाए आखिरी खबर की तरफ कि अमरीकी तर्जुमान ने भी ये कह दिया है, वाइट हाउस की जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत करने पड़ेंगे, जबकि जो असल मुआहदा हुआ था ना पिछले साल जब ये बातचीत शुरू हुई थी, अक्टूबर 2025 में गालिबन ये मामला शुरू हुआ था। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में जो एक डील हो रही है, न्यूक्लियर डील, ये कोई एटम बम बनाने वाली डील नहीं है। इस डील का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ तवानाई के हवाले से, ऐसी चीज़ों के हवाले से। तो जो न्यूक्लियर डील होने जा रही है उसमें अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया जी इसको हम मशरूत कर रहे हैं, किसके साथ? इसको मशरूत कर रहे हैं कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत कर दे, इसके साथ हम इसको मशरूत करने जा रहे हैं। तो सऊदी अरब पे दबाव है, सऊदी अरब के जवाब का हम इंतजार करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।